16th क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या कह रहा है, एक हमारे पास ट्रांसमीटर है, ये ट्रांसमीटर है, और एक रिसीवर है। दोनों को वर्टिकली लटका दिया गया टू आइडेंटिकल मासलेस स्ट्रिंग के साथ जिनकी लेंथ L है। विद देयर पिविट्स वेल सेपरेटेड अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, दे आर पुल्ड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन इन अपोजिट डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस बाई ए स्मॉल एंगुलर एम्पलीट्यूड ऑफ थीटा cos theta naught equal to 0.9 and release simultaneously. If the natural frequency of the transmitter is 660 Hz and the speed of the sound in the air is 330 meter per second, the maximum variation in the frequency as measured by the receiver due to acceleration due to gravity है। ओके, हमसे क्या है कि एक हमारे पास ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर है। रिसीवर ट्रांसमीटर एक कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसी की, सपोज सर्टेन फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है, रिसीवर उस फ्रीक्वेंसी को कैच कर रहा है। लेकिन इन लोगों ने किया क्या, ट्रांसमीटर को थीटा नॉट और रिसीवर को थीटा नॉट करके तब छोड़ दिया। अब हमसे ये पूछ रहा है कि रिसीवर जो ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा उसमें मैक्सिमम वेरिएशन क्या हो सकती है। अच्छा, जो पेपर 1 था, पेपर 1 में एक लिफ्ट वाला क्वेश्चन था ना, जिसमें लिफ्ट थी ऊपर नीचे जा रही थी, उसमें हमें वेट का मैक्सिमम वेरिएशन पूछना था। वैसे ही कुछ इसमें भी इन्होंने ट्राई किया कि वैसा सवाल बना, तो इसको हम लोग देखते हैं होगा कैसे ये। ठीक है, अगर इन्होंने थीटा नॉट यहाँ पर मूव किया है तो ये क्या कर रहा होगा, SHM कर रहा होगा जैस, और सिमिट्री के साथ कर रहे होंगे। सपोज़ ये जो हमें स्क्रीनशॉट दिया है वो t=0 मीन्स जब t=0 होगा तब दिया है। तो ये दोनों एक ही साथ यहाँ पर आएंगे, एक ही साथ यहाँ पर आएंगे, और एक ही साथ पीछे जाना चालू करेंगे, और एक ही साथ फिर से यहाँ पर आ जाएंगे। ये बात हमें समझ में आ रही है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दोनों की इक्वेशंस लिख सकता हूँ। दोनों की इक्वेशन क्या होगी, अगर ये एंगल बहुत छोटा है थीटा, मैं इसकी लेंथ अगर L ले लूँ और ये एंगल बहुत छोटा है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, 1 माइनस कॉस थीटा नॉट ये होगी, है ना, L माइनस कॉस थीटा। हाँ, ये डिस्टेंस नहीं, सपोज़ ये यहाँ पर आ गया होगा, तो जो ये डिस्टेंस है ये हमारी होगी L1 माइनस कॉस थीटा नॉट। तो यहाँ पर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊँ तो क्या लिख सकता हूँ, mv L1 माइनस कॉस थीटा नॉट इक्वल टू हाफ m v मैक्स स्क्वायर। ओके, क्योंकि जब ये यहाँ पर आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, वो पोटेंशियल नहीं, जब ये पेंडुलम यहाँ पर आएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, और यहाँ पर इसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। तो मैं ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरा v मैक्स आ जाएगा। तो अगर मैं v मैक्स निकालूँ तो v मैक्स क्या आया, v मैक्स स्क्वायर 2gl 1 माइनस कॉस थीटा नॉट, ये मेरा v मैक्स स्क्वायर आ गया। ओके, और हमारे पास एक गोल्डन फार्मूला है। गोल्डन फार्मूला क्या कहता है, वो इस टाइप का होता है, कैसे कोचिंग में पढ़ाया गया होगा, पढ़ाते हैं लोग, वेलोसिटी ऑफ द एयर प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ द एयर प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, ऐसे लिख देता हूँ उसको। तो अगर मुझे फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमम वेरिएशन चाहिए तो फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमम वेरिएशन कब मिलेगा, फ्रीक्वेंसी जब मैक्सिमम होगी वो, और उसमें से मैं माइनस करूँगा जब फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी, यही तो होगा मैक्सिमम वेरिएशन। ठीक,
अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मुझे मिलेगी कहाँ पर, जब ये पेंडुलम यहाँ पर होगा और ये वाला यहाँ पर होगा और दोनों वी मैक्स वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ आ रहे होंगे, वो हमारा होगा मैक्सिमम। और मिनिमम कहाँ पर मिलेगा, जब ये दोनों यहाँ पर गए और वापस आने लगे, तो यहाँ पर आके ये वी मैक्स से निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा और ये वी मैक्स से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा। ये हमारी मिनिमम फ्रीक्वेंसी की कंडीशन है। और दोनों के लिए मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। तो जो वी मैक्स आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा सपोज़ वेलोसिटी इन द एयर, उसको मैं वी ले लेता हूँ या फिर वी नॉट वी एयर ही लिखते हैं, वी एयर प्लस वी मैक्स, क्योंकि जो दोनों ही कंडीशन थी, जो मैक्सिमम की कंडीशन थी उसमें ये दोनों वी मैक्स से एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की कंडीशन थी उसमें वी मैक्स से ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे थे। तो उस दोनों कंडीशन में वेलोसिटी सोर्स और ऑब्जेक्ट दोनों की वी मैक्स है, तो यहाँ पर वी मैक्स हो जाएगा बाई वी एयर माइनस वी मैक्स। एक ये आ गया मेरे पास, और जो वी मिनिमम आएगा वो क्या आएगा, वी एयर माइनस वी मैक्स अपॉन वी एयर प्लस वी मैक्स। अब इनको मैं, अच्छा यहाँ पर म्यू नॉट रहेगा, जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो म्यू नॉट है। अब इनको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये मेरा कॉमन आ गया, और ये दोनों बनेंगे कैसे, ये आ जाएगा 2 टाइम्स नहीं 4 टाइम्स आएगा। ओके, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 वी एयर वी मैक्स बाई वी एयर स्क्वायर माइनस वी मैक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको सॉल्व किया जाएगा तो क्या क्या चीज़ें आएंगी, वी एयर हमारा 330 दिया है ना। अच्छा, मैं अगर वी मैक्स निकालूँ तो वी मैक्स आ जाएगा क्या मेरा, निकालने की कोशिश करता हूँ। वी मैक्स क्या आएगा, वी मैक्स स्क्वायर, ये हो गया 2 × 10 इंटू लेंथ ऑफ द पेंडुलम क्या है, वो हमारा है 8 मीटर, और ये हो जाएगा 1 माइनस 0 कॉस थीटा क्या होगा 0.9, ठीक 0.9। तो ये आ गया 2 × 8 मीन्स हमारा जो वी मैक्स आया वो आया 4 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा वी मैक्स आ गया। तो वी मैक्स में निकाल लिया, तो अब यहाँ पर रख देता हूँ वी मैक्स 4। एयर की वेलोसिटी क्या है 330 मीन्स वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन द एयर मीडियम। वी मैक्स क्या है 4, और ये क्या आएगा 330 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग और भी चीज़ें निकाल सकते हैं। उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या थी 660 हर्ट्ज़, 4 × 330, ए प्लस बी ए माइनस बी लगाएंगे 326 आ जाएगा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2, 6 × 2 = 7 और कुछ हो रहा है इसमें, 2 × 1 = 2, 3 = ओके। और अच्छा, इसको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा क्या, ठीक, तो पूरा सॉल्व करते हैं। एक ऑप्शन तो था, ओके, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लग रही है इसकी। कैलकुलेशन ये 11 स्क्वायर हो जाएगा, 6 × 3 400, 167 × 163। कुछ चीज़ें निकल रही हैं क्या इसमें से, ये तो बहुत ही अजीब कैलकुलेशन है। 2, 4 इसमें अगर हम लोग देखें, कैलकुलेट ही करना पड़ेगा इसे पूरा।
मैंने इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया, मतलब बहुत लंबी कैलकुलेशन है, इसको बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, जो मैक्सिमम होगा तो ये हमारा आया है 32.0047, मीन्स ये 32 आएगा। ओके, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 32। इसमें कैलकुलेशन बहुत लंबा हो गया, लेकिन ठीक है।